हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं DSSB TGT नेचुरल साइंस के बारे में। अगर गलती से आपका एग्जाम हो गया क्लियर तो आपको सुनने को मिलेगा एक शब्द जिसका नाम है ईडोजियर। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे कि ये क्या है, किस चिड़िया का नाम है और किस तरह से हम टैकल करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड होते हैं और क्या क्या गलतियां आप कर सकते हैं। आपकी मिस्टेक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, जो जो गलतियां आप कर सकते हैं। और जितने कमेंट्स मेरे पास आए उन सबको मिलाकर ये वीडियो बनाई जा रही है। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रहेगी, छोटी ही रहेगी। तो ये है मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है अनुज नागर और अभी मैं DSSB 2021 वाला एग्जाम क्लियर करके ही TGT नेचुरल साइंस के रूप में काम कर रहा हूँ, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली में। और ये सब NVS TGT PGT CTET STET वगैरह ये सब एग्जाम्स में क्वालिफाई कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। और ये कुछ मैंने फोटोज लगा दी, मुझे लगा आप लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। तो इसी तरह जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे स्कूल में, आप भी ऐसे ही बच्चों के साथ मजे करेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ और ये बहुत सारे बच्चे। और कमाल की बात ये है, ये उस टाइम 7th B क्लास थी जो मुझे मिली थी। ये बात है 2022 में जब मेरी ज्वाइनिंग हुई और ये 7th B क्लास थी। आज है 2025 और ये सारे बच्चे 10th क्लास में पहुंच गए। और जब मैं ये पुरानी फोटोज पुरानी वीडियोस देखता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है, ये कितने बड़े हो गए हैं। तो गाइस, जब आप बच्चों के साथ ऐसे टाइम स्पेंड करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि आपके अपने बच्चे ही बड़े हो रहे हैं, वो सेम फीलिंग आपको आएगी। और ये हमारे स्कूल में एक दिन कोई इवेंट था, आई थिंक इंडिपेंडेंस डे था, तो उस दिन तो इसी तरह आप भी स्कूल के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे और ये दिन आपको भी जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर भाई। तो हमें जो बातें डिस्कस करनी है फटाफट निपटाते हैं। व्हाट इज ई डोजियर? जिन लोगों को पता नहीं है पहले उनको बता देते हैं। ई डोजियर का मतलब है ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके डॉक्यूमेंट्स को मंगाया जाना। और ये कौन मंगाता है? जब आपका एग्जाम हो चुका है उसके बाद आंसर की आएगी, फिर फाइनल आंसर की आएगी। फाइनल आंसर की के बाद एक कट ऑफ रिलीज करी जाएगी जो इनिशियल कट ऑफ हो, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स मंगाए जाएंगे। अराउंड 3 टाइम्स कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन मंगाया जाएगा DSSB के द्वारा। और DSSB अपनी पोर्टल पर इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करवाएगा आपसे और आपके उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। और फिर उन डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन करने के लिए अगर कोई कमी होती है तो आपको 2 चांस और दिए जाएंगे। अगर उन 2 चांस में भी आप अपना ई डोजियर ठीक नहीं कर पाते हैं तो आपके कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाए। और हर एक चांस में आपको 15-15 दिन का समय दिया जाएगा। मान लीजिए आपका ई डोजियर ओपन हुआ, आपने ई डोजियर भर दिया, उसके बाद ये लोग एनालाइज करेंगे। फिर ई डोजियर की डेफिशिएंसीज की फर्स्ट लिस्ट आए, उसमें आपको एक मौका दिया जाएगा, आप अपनी कमियों को दूर कर लीजिए, दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड करिए। फिर 15 दिन के बाद दूसरी लिस्ट आए, उसमें आपको दोबारा मौका दिया जाएगा, आप अपनी कमियों को दूर करिए। और अगर आप दूसरी लिस्ट में भी अपनी कमियों को दूर नहीं कर पाए दूसरे चांस में भी, तो फिर रिजेक्शन लिस्ट आएगी और उसमें उन बच्चों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी थी, जेन्युइन नहीं थे, और उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर आप उसको टैकल करने के लिए फिर आपको थ्रू कोर्ट ही जाना पड़ता है और कोई तरीका नहीं था। अब है व्हाट इज कट ऑफ डेट। ये याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस। कट ऑफ डेट क्या चीज है, इसी पर सारा खेल टिका हुआ है ई डोजियर का। कट ऑफ डेट का मतलब है वो तारीख जो कि लास्ट डेट थी, लास्ट डेट जिसे हम बोलते हैं फॉर्म फिलिंग। तो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग को ही कट ऑफ डेट समझा जाएगा। और इसी डेट से पहले के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके बन जाने चाहिए, यानी 8/3/2024 तक के आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाने चाहिए। आपकी 10th 12th BSc BEd कास्ट सर्टिफिकेट या जो कुछ भी आपको बनवाना है, सारे सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स आपके 8/3/2024 से पहले के होने चाहिए। हाँ, ये NCTE का जो सर्टिफिकेट है ये एक एक्सेप्शन है भाई, क्योंकि ये BEd पूरी होने के बाद ही आप बनवाते हैं। तो ये कभी बने इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप ये अपने कट ऑफ डेट निकलने के बाद बनवाया हो पहले बनवाया हो, इसके बारे में भी हम डिस्कस करें। NCTE सर्टिफिकेट को छोड़कर बाकी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब डॉक्यूमेंट ये आपको पहले ही बनवा लेने हैं। डिग्री नहीं आई है, प्रोविजनल डिग्री निकलवा लेनी है। मार्कशीट नहीं आई है, प्रोविजनल मार्कशीट निकलवा लेनी है। और बात करें एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबल वही होगा जिसका रिजल्ट 8/3/2024 से पहले आ गया होगा, भले ही मार्कशीट प्रिंट ना हुई हो। रिजल्ट आ जाना चाहिए 8/3/2024 तक। मार्कशीट आप उसके बाद भी प्रिंट करवा सकते हैं और प्रोविजनल भी निकलवा सकते हैं। तो मेन चीज अभी कि आपका रिजल्ट BEd का या BSc, हाँ आपने BSc तो पहले ही कर ली होगी ऑब्वियसली, BEd आपने बाद में की होगी। तो BEd का रिजल्ट 8/3/2024 से पहले अगर आपका आ गया था तो आप 100% एलिजिबल हैं। और मार्कशीट पर जो प्रिंटिंग डेट है वो कभी की भी हो सकती है, बट डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आपकी ये होनी है। और बाय चांस अगर आपके साथ ऐसा बन रहा है, बाय चांस अगर ऐसा केस बन रहा है, ध्यान से सुनिए गाइस, कई लोगों के साथ क्या होता है कि आपका रिजल्ट तो पहले आ गया 8/3/2024
से पहले, फिर बाद में आई आपकी मार्कशीट, उस केस में आप एलिजिबल हैं। लेकिन आपकी मार्कशीट पर जो डेट मेंशन्ड है वो रिजल्ट डेट मेंशन ना करके डेट ऑफ प्रिंटिंग ऑफ मार्कशीट मेंशन कर दी, यानी 8/3/2024 के बाद की डेट उस पर मेंशन कर दी जिस दिन वो मार्कशीट प्रिंट हुई। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको क्लैरिफिकेशन के लिए जाना है अपनी यूनिवर्सिटी। वहां से आप बस सिंपल सा लेटर हेड पर लिखवा लाइए कि भाई इस बच्चे का रिजल्ट इस दिन आ गया था और मार्कशीट बाद में प्रिंट हुई है, बस आपका मैटर वहीं पर सोल्व हो जाएगा। तो इस तरह के जो डाउट्स आएंगे वो डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा, आप उस पे क्वेरीज अपनी रेज करेगा, आपको बस उन डाउट्स को क्लियर करना है अपनी तरफ से, ऑफिशियल तरीके से उनको क्लियर करना। तो आपके जो भी क्वेरीज होंगे, डाउट्स होंगे, उनको क्लियर करने के दो ही तरीके हैं, एक तो होता है लेटर हेड और एक है FIR, और तीसरा गाइस 3 बता रहा हूँ, एक है एफिडेविट। तो लेटर हेड किस केस में काम आएगा, अगर आपकी मार्कशीट्स में 10th 12th BSc BEd की मार्कशीट्स में कुछ कमी है, या उसमें नाम इधर उधर हो गया है, या फिर ये डेट वाला कोई इशू आ रहा है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी में जाकर लेटर हेड पर लिखवा कर ला सकते हैं। हाँ, नाम के लिए तो नहीं, नाम में जहां भी गड़बड़ है वहां आपको एफिडेविट ही देना पड़ेगा। एफिडेविट भी कौन सा, SDM वाला, नोटरी वाला एफिडेविट नहीं चलेगा। मान लीजिए जैसे कई सारे कमेंट आए हैं, पिछली वीडियो के कमेंट्स में अगर पढ़ेंगे कि मेरा 10th में नाम ये था, BSc में वहां सिंह लग गया या कुमार लग गया या स्पेस आ गया, मम्मी पापा के नाम में थोड़ा सा चेंज आ गया, या शादी के बाद नाम थोड़ा चेंज कराया, तो 10th की मार्कशीट में अलग नाम है, BEd की मार्कशीट में अलग नाम है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, या तो आप अपनी मार्कशीट को अपडेट होने के लिए डाल दें, वो भी आप कर लीजिए क्योंकि आगे वो आपको काम आएगा। मार्कशीट को आप अपडेट कराने के लिए डाल दीजिए, एप्लीकेशन दे दीजिए यूनिवर्सिटी में, और मीनवाइल एक SDM का एफिडेविट भी तैयार कर लीजिए अपनी सेफ्टी के लिए, कि बाय चांस आपकी नई जो मार्कशीट है वो आए, उसमें टाइम लगे, तब तक आपके पास से अपनी सेफ्टी के लिए SDM का एफिडेविट अवेलेबल होगा। तो एफिडेविट आपको किस केस में काम आएगा, अगर कोई नेम में करेक्शन होनी है उस केस, या एप्लीकेशन फॉर्म में आपने कुछ गलत फिल कर दिया है। गलत फिल के भी गाइस एक लिमिट है, अब ऐसा नहीं कि आपने कैटेगरी ही गलत फिल कर दी, आप जनरल में थे आपने SC फिल कर दी और SC की कैटेगरी में आप क्वालिफाई होकर सेलेक्ट हो गए, फिर आप बोल रहे हैं कि मैं जनरल में हूं, मुझे जनरल में शिफ्ट करो, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपने कैटेगरी गलत फिल कर दी है तो डैम श्योर आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, उसका कोई इलाज नहीं होता गाइस, क्योंकि कैटेगरी शिफ्ट करने पर क्या होता है, पूरी कट ऑफ को रीअरेंज करना पड़ता है, उस पर फिर बवाल हो जाता है, डिपार्टमेंट पर एलिगेशंस लग जाते हैं, तो इसलिए कैटेगरी को कभी चेंज नहीं किया जाता। अगर आपने गलती से गलत कैटेगरी भर दी तो आप इस रेस से वैसे ही बाहर हो गए, अगले एग्जाम की तैयारी करी, आपको साफ साफ शब्दों में मैं समझा रहा हूँ। और नाम में गलती है, ये छोटी मोटी चीजें हैं गाइस, नाम में स्पेलिंग में मिस्टेक है, स्पेस लग गया, सिंह लग गया, कुमार लग गया, ये सब आप SDM का एफिडेविट देकर समझा सकते हैं कि मेरे 10th की मार्कशीट में ये नाम है, 12th में ये है, BEd में ये है, और यहाँ गलती से सिंह लग गया है BEd में, तो ये वही सेम आदमी है, ये मैं ही वो आदमी हूँ जिसकी ये मार्कशीट है, ऐसा लिखकर आप SDM से अपना एफिडेविट बनवा सकते हैं। और लेटर हेड आपको कहाँ काम आएगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि आपके मान लीजिए मार्क्स, कई बार क्या होता है, ग्रेड पॉइंट एवरेज मेंशन्ड होता है, GPA, उसके परसेंटेज मेंशन्ड नहीं होते कई यूनिवर्सिटीज में, तो आप वहां भी लेटर हेड पर लिखवा लीजिए कि इतने ग्रेड पॉइंट एवरेज का मतलब इतना % है, वो आपका जो कन्वर्जन फैक्टर आप लिखवा सकते हैं। या फिर आपकी ऐसे डेट में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट मेंशन्ड नहीं है मार्कशीट में, और आपका रिजल्ट आ गया था पहले, इस कट ऑफ डेट से पहले आपका रिजल्ट आ गया था, लेकिन वो डेट आपकी मार्कशीट पे मेंशन ना होकर के प्रिंटिंग डेट मेंशन कर रखी है, तो आप क्या करेंगे, अपनी यूनिवर्सिटी जाएंगे, लेटर हेड पर लिखवा लाएंगे अपने डिपार्टमेंट से कि भाई इस दिन रिजल्ट आया था। यूनिवर्सिटी नहीं तो अपने कॉलेज से भी ये काम आप करवा सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी से ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि जो मार्कशीट है वो यूनिवर्सिटी से ही प्रिंट होकर आती है, तो वो ज्यादा ऑथेंटिक एक प्रूफ। FIR किस केस में काम आए, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क हम कर लेते हैं। जिन बच्चों ने अपना एडमिट कार्ड गुम कर दिया है, अब देखिए जब आप DSSB का एग्जाम देने जाते हैं, वैसे आजकल ये किसी और एग्जाम में नहीं हो रहा, पता नहीं DSSB ऐसा क्यों कर रहा है, एडमिट कार्ड पर थंब इंप्रेशन लगेगा, हमारे साइन होंगे, और फिर वो हमें रिटर्न किया जाता है, उसकी कैंडिडेट कॉपी हमें दे दी जाती है, और वो एग्जामिनर्स वहां पर बोलते हैं कि आप इसको, इन्विजिलेटर्स जो होते हैं, कि आप इसको संभाल कर रखना, ये आगे तक काम आएगा। कई बच्चे उसको इग्नोर कर देते हैं, वो गुम हो जाता है, बारिश में फट जाता है आते जाते, तो उनके पास एडमिट कार्ड होता ही नहीं। और देखिए ई डोजियर में एडमिट कार्ड बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट आप कह सकते हैं। और जब आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में, फिजिकली जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, वहां पर भी एडमिट कार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में सबसे ऊपर रखा जाएगा एडमिट कार्ड को, फिर आपके एप्लीकेशन फॉर्म को, और एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड से ही आपकी सारी डिटेल्स को मैच
किया जाएगा कि क्या कमी है क्या कमी नहीं है। तो एडमिट कार्ड अगर आपका खो गया है तो उसका एक ही इलाज है गाइज, आपको एक FIR रजिस्टर करानी पड़ेगी। अपने आसपास के थाने में जाइए या ऑनलाइन कर दीजिए, अब तो ऑनलाइन FIR हो जाती है। ऑनलाइन FIR करिए, उसकी एक कॉपी निकालिए और SDM का एफिडेविट भी बनवा लीजिए। तो अगर एडमिट कार्ड गुम हो गया तो SDM का एफिडेविट प्लस FIR दोनों काम कर लीजिए, आपके पास सॉलिड प्रूफ तैयार है। अब DSSS भी आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। और आगे चलते हैं गाइज, अब एक एक करके डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं हम। तो आपको क्या क्या चाहिए? 10th की मार्कशीट आपको चाहिए। 10th की मार्कशीट के आधार पर ही आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ को डिसाइड किया जाएगा। फिर वो सब आगे तक सेम रहना चाहिए। साथ ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म में भी वो चीजें सेम रहनी चाहिए। हालांकि एप्लीकेशन फॉर्म की जरूरत आपको ई-डोजियर में नहीं पड़ेगी, वो आपको पड़ेगी फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो अपने एप्लीकेशन फॉर्म का भी प्रिंट आप रखें अपने साथ, अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो फाइनल रिजल्ट के बाद आपसे आपके साथ किया जाएगा। तो फिर आएगी BSc की। देखिए 10th और 12th की तो एक एक ही मार्कशीट होती है, और हो सकता है CBSE, देखो मैं तो हरियाणा बोर्ड से हूँ, तो हरियाणा बोर्ड में एक ही डॉक्यूमेंट मिलता है, वही मार्कशीट है, वही सब कुछ है। मैंने सुना है CBSE में कुछ 2 टाइप के डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, मार्कशीट अलग होती है और सर्टिफिकेट शायद अलग होता है। अगर ऐसा कुछ है तो आप देख लेना और वो आप बनवा लेना, दोनों तरह के मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों, ठीक है। मैं इसके बारे में थोड़ी रिसर्च भी कर लूंगा और अगली वीडियो में आप लोगों को बता भी दूंगा। BSc की मार्कशीट सारे सेमेस्टर्स की और डिग्री अलग से। अगर डिग्री नहीं आई है तो आपको क्या करना है, प्रोविजनल डिग्री बनवा लीजिए। बिना प्रोविजनल डिग्री आपका जो ई-डोजियर है क्लियर नहीं होगा, फिर उसमें डेफिशिएंसीज आएंगी, फिर आप दोबारा बनवा कर लाएंगे। तो इससे अच्छा है ये सब आप पहले से तैयार रखिए। बीएड की मार्कशीट हर सेमेस्टर की, और बीएड की डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल बनवा ली। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है गाइज, अब बहुत से कैंडिडेट्स का डाउट है कि मैं राजस्थान से SC ST हूँ या यूपी से हूँ, क्या मैं कैटेगरी में काउंट होगा? जी हाँ बिल्कुल, SC ST का जो स्टेट है, एनी स्टेट कैन अप्लाई इन दिल्ली। SC और ST किसी भी स्टेट का हो, दिल्ली में भी SC ST कंसिडर होगा। लेकिन OBC को देखें तो वो सिर्फ दिल्ली स्टेट का ही OBC कंसिडर किया जाएगा। अगर आप दिल्ली के बाहर से दिल्ली में अप्लाई कर रहे हैं OBC कैटेगरी में, आपके कैंडिडेचर को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको जनरल ही कंसिडर किया जाएगा। और बात करें EWS की, तो EWS भी किसी भी स्टेट में आपने बनवा रखा है, बिल्कुल वो एनी स्टेट आप EWS में अपीयर हो सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन है सिर्फ OBC के लिए, OBC सिर्फ दिल्ली का ही चलता है। और अगर गलती से आपने कैटेगरी गलत फिल कर दी है तो आप क्या करेंगे? अगर आपने गलती से गलत कैटेगरी फिल कर दी है गाइस, मान लीजिए आपने कैटेगरी फिल कर दी SC और आप थे जनरल, लेकिन अगर आपने SC की ही कट ऑफ क्वालिफाई की, तब तो आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, आपके कैंडिडेचर को रिजेक्ट किया जाएगा। लेकिन अगर आपने SC कैटेगरी गलती से भर दी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, लेकिन आपने जो कट ऑफ क्वालिफाई की वो की जनरल की, आपने जनरल का सारा क्राइटेरिया अपना फुलफिल कर दिया, कट ऑफ भी जनरल में क्वालिफाई, तो आपको डेफिशिएंसी मेमो आएगा 1 बार 2 बार डोजियर में। उसके बाद आपको एज अ जनरल कैंडिडेट ट्रीट करके आपका रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। अगर आपके पास जो कट ऑफ की मार्क्स हैं वो जनरल में आ रहे हैं, अगर आपने जनरल की कट ऑफ क्वालिफाई की है, तो आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपको ऑटोमेटिकली जनरल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो उस बात से आपको डरना नहीं। लेकिन अगर आपने SC ST या OBC भर दिया और आप हैं जनरल से और आपने कट ऑफ भी कैटेगरी में क्वालिफाई की है, तब तो कोई इलाज नहीं, आपके कैंडिडेचर को ही रिजेक्ट किया जाएगा। फिर बात करेगा इस डेट, तो ये SC ST OBC EWS सारे सर्टिफिकेट आपको, ये जो हमने क्रूशियल डेट की बात की, कट ऑफ डेट की 8/3/2024, तो गाइज 8/3/2024 से पहले के ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, SC ST OBC EWS का सर्टिफिकेट। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि SC ST का सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट का बनवाना है, सेंटर का, स्टेट का। तो एक बात कान खोल कर सुन लो, ये जितने भी साइबर कैफे वाले हैं सब ठगते हैं। एक ही फॉर्मेट है SC ST के सर्टिफिकेट का। वो लोग क्या करते हैं, कुछ एक लाइनों को हटाकर बोल देते हैं देखो स्टेट का सर्टिफिकेट बना दिया, उन्हीं लाइनों को वापस कॉपी पेस्ट करके बोल देते हैं ये लो सेंटर का सर्टिफिकेट बना दिया। आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट हो SC का, कितना ही पुराना हो वो चलेगा। SC का सर्टिफिकेट कितना भी पुराना हो वो चलेगा, उसमें डेट का कोई लेना देना नहीं होता। ये जो डेट का लेना देना है गाइस, ये डेट का लेना देना है OBC और EWS से, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं SC और ST डिफाइंड होती है बर्थ पर, यानी आपने किस कम्युनिटी में बर्थ
लिया वो उस पर डिफाइंड होती है, उसमें डेट का कोई लेना देना नहीं है कि आपकी जो कास्ट कैटेगरी उसको अपग्रेड कभी किया जाएगा, डाउनग्रेड किया जाएगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ऐसा है गाइस, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को हर साल अपना वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, अपना इनकम सर्टिफिकेट देकर प्रूफ देना पड़ता है कि अभी भी मैं लोअर इनकम ग्रुप में हूं। तो उनको ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को ध्यान रखना है कि 8/3/2024 से पहले आपने अपना ओबीसी और ईडब्ल्यूएस बनवा लिया हो और वो सर्टिफिकेट 2024 में इस तारीख को वैलिड होना चाहिए था, तभी आपके उस सर्टिफिकेट को माना जाएगा। एससी एसटी के लिए कोई भड़क नहीं है, आप किसी भी स्टेट से हैं आप एलिजिबल हैं, किसी भी डेट का आपका सर्टिफिकेट है कितना ही पुराना, चाहे 2010 का हो वो भी वैलिड है, और किसी भी फॉर्मेट में बना है वो भी वैलिड है। फिर भी अगर आपको ज्यादा चुल है कि मेरा नया है नहीं है, मेरा पुराना है, तो साइबर कैफे में जाइए और नया सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। हालांकि आपने जो पुराना लगाया होगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म में आगे तक फिर वो वही चलने वाला है, लेकिन पुराना सर्टिफिकेट भी उतना ही वैलिड है किसी भी स्टेट का। फॉर्मेट की बात करें तो एससी एसटी के लिए तो कोई भी फॉर्मेट एज सच नहीं है, एक ही फॉर्मेट होता है, चाहे आप वो अपने स्टेट में बनवाएं या अपने एसएससी वगैरह के लिए जो बनवाया होगा एग्जाम देने के लिए वो सब चल जाएगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को ये बात ध्यान रखनी है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट्स का एक सेट फॉर्मेट है जो दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म में, एक बार उसको देख लें, चेक कर लें। वैसे तो मोस्टली देखो दिल्ली के जितने भी एग्जाम्स है वो सब सेंटर वाले एग्जाम जैसा ही फॉर्मेट रखते हैं, तो अगर आपके पास ओबीसी वाला जो सर्टिफिकेट है वो एसएससी में चल जाता है तो आपका यहाँ भी चलेगा, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अगर आपका एसएससी में चल जाता है तो यहाँ भी चलेगा, वही फॉर्मेट रहेगा, कुछ चेंज नहीं करना। आगे बात करते हैं सीटेट सर्टिफिकेट की, तो सीटेट का सर्टिफिकेट अलग निकलता है, मार्कशीट अलग निकलती है, डिजी लॉकर से निकलते हैं तो निकाल लेना, और ये आपके पास बिल्कुल होने चाहिए। सर्टिफिकेट और मार्कशीट ये अलग अलग मांगी जाती है, ध्यान रखना दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसी तरह 10th 12th बीएससी बीएड सर्टिफिकेट और मार्कशीट यानी डिग्री और मार्कशीट अलग अलग आपको चाहिए, नहीं है तो प्रोविजनल निकलवा लेना। पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी सेम वही आपको यहाँ अपलोड करनी होगी, सिग्नेचर सेम वही अपलोड करोगे, लेफ्ट थंब राइट थंब वही अपलोड करोगे। एनसीटीई सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है, अभी अप्लाई कर दो गाइस, क्योंकि जब ईडोजियर आता है तब बल्क में लोग अप्लाई करेंगे भारी मात्रा में, और उस टाइम सर्टिफिकेट बनने में टाइम भी ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि एनसीटीई के पास ज्यादा एम्प्लॉइज नहीं है, तो जब वो सर्टिफिकेट बनाते हैं उनको टाइम लगता है। तो आप अभी अप्लाई कर दीजिए, एक हफ्ते के लगभग में आपका एनसीटी का सर्टिफिकेट बनकर आ जाएगा। और उस सर्टिफिकेट में कुछ मेंशन नहीं होता, आपका नाम भी मेंशन नहीं होता, सिर्फ ये मेंशन होता है कि आपका जो कॉलेज है वो वैलिडेटेड है, वो रिकॉग्नाइज्ड है एनसीटीई से, बस इतना ही। तो आपके कॉलेज के वेरिफिकेशन के लिए एनसीटीई सर्टिफिकेट चाहिए होता है, अभी अप्लाई आप कर दीजिए। DSSS एडमिट कार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, आपको ये संभाल कर रखना है, आगे तक काम आएगा, फिजिकल वेरिफिकेशन में काम आएगा, जिस दिन स्कूल ज्वाइन करेंगे उस दिन भी काम आएगा। और अगर गुम हो गया है तो आपको दो काम करने हैं, पहले कराइए एफआईआर ऑनलाइन कर दीजिए, फिर जाइए एसडीएम के पास और एफिडेविट बनवा लीजिए। नेम करेक्शन इशू के बारे में आपको बता चुका हूँ, अगर नाम में आपको कोई भी करेक्शन करानी है तो एसडीएम का एफिडेविट जरूर बनवा लें। करेक्शन के लिए डाल दें डॉक्यूमेंट को, एप्लीकेशन दे दें अपनी यूनिवर्सिटी में कि भाई इसमें ये हमें ऐड कराना है, ये गलती हो गई है, वो आप डाल दें। लेकिन उन सब प्रोसेसेस में आपको पता है टाइम लगता है, फिर जो आपकी डिग्री या डीएमसी है वो बाय पोस्ट आती है, उसमें और ज्यादा टाइम लगता है। तो तब तक के लिए आप क्या करेंगे, एसडीएम से अपना एक एफिडेविट बनवा लें, वहां भी चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी। तो गाइज यही सब इन्फॉर्मेशन आज मुझे आप सबको देनी थी, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कुछ फोटोज मैंने और डाली हैं, ये फिर से एक टूर गया था, देखिए राष्ट्रपति भवन के सामने जो अमृत उद्यान है वहां पर हर साल बच्चों को विजिट कराने ले जाते हैं, बच्चे बड़े खुश होते हैं। ये है गाइस पेरेंट टीचर मीटिंग, यहाँ बच्चों को उनके पेरेंट्स के सामने उनकी रिपोर्टिंग की जाती है, पीटीएम का ही एक सीन है। और ये है गाइस वैक्सीनेशन, ये देखिए इस बच्चे को वैक्सीन लगा है, बाहर आया है। तो इस तरह के दुनिया भर के इवेंट्स आपको स्कूल में देखने को मिलते हैं। अगर आपको एक ऐसी लाइफ पसंद है जिसमें पढ़ाई के अलावा, कुर्सी पर बैठने के अलावा दुनिया भर के काम हो, तरह तरह के काम हो, डाइवर्सिटी ऑफ वर्क प्रोफाइल आपको देखने को मिले, तो यस 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 टीचिंग इज फॉर यू, क्योंकि आप यहाँ सोसाइटी से हर वक्त जुड़े रहेंगे। ऐसे लोगों से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा जो बिल्कुल डाउन ट्रोडन फैमिलीज से आ रहे हैं, जो बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड फैमिलीज से आ रहे हैं, उनको सर्व करने का आपको मौका मिलेगा, बहुत ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। कभी कभी भड़क भी होगी, सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी होगी, पर ओवरऑल द जॉब इज गुड, वर्क प्रोफाइल इज गुड एंड लाइफ इज रियली पीसफुल, पीस ऑफ माइंड। आप खुद देखिए मेरे पास इतना टाइम भी बच जाता है, हालांकि मैं अकेला रहता हूँ, सारे घर के काम भी कर लेता हूँ, उसके बाद भी मेरे पास टाइम बच जाता है यूट्यूब पर वीडियो बनाने का। तो ओवरऑल लाइफ इज वेरी मच बैलेंस्ड, आपकी लाइफ बिल्कुल बैलेंस में चलेगी, आपके पास इतना टाइम बचेगा कि आप अपनी हॉबीज को
उसको इंटरेस्ट को परस्यू कर पाएंगे। अभी देखिए कल परसों ही मैं किताब खरीद कर लाया। हॉबीज मेरी कई सारी हैं, कभी Q&A करेंगे तब बात करेंगे। देखिए द हॉबिट ये बुक मैं खरीद कर लाया, तो आजकल नोवेल पढ़ने का थोड़ा शौक चढ़ा है, वो करेंगे। गाइज हर चीज आपको करने का टाइम मिलेगा। तो इस वीडियो को मोटिवेशनल वीडियो समझिए, कुछ भी समझिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब, टाटा बाय बाय सायोनारा।